हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये सप्लाई है यार, मेरे पास ये ख़राब हो गई थी। बहुत दिनों से सोच रहा था इसको रिपेयर करूं। तो पावर सप्लाई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता रिपेयर करना, थोड़े से पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, थोड़ा समझना पड़ता है इसको। आज ये खोल दिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप लोग भी देखिए किस तरीके से जो है ये रिपेयर होगी। स्क्रू खोल रहे हैं हम, इसके स्क्रू खोल के इसका सर्किट जो है बाहर निकाल रहे हैं। थोड़ा एहतियात कीजिएगा, जो लोग सप्लाई के बारे में नहीं जानते हैं, हाई वोल्टेज होते हैं इसमें, तो अवॉइड करें इससे। वही लोग इस पे काम करें जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हाउनू रखते हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में, वही लोग जो है इस पे तजुर्बा करें। बाकी घर में कोशिश ना करें, ताकि जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। सप्लाई हमने खोल दी है। अच्छा, इसके अंदर 3 तरह की सप्लाइयाँ होती हैं कंप्यूटर। इसमें 3 वोल्ट और 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है। इसके अंदर प्राइमरी सेक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्शन होता है। प्राइमरी सेक्शन 220 वोल्ट का होता है, सेकेंडरी सेक्शन में तीनों सप्लाइयाँ निकलती हैं। सप्लाई हमने लगा दी है, यहाँ हम चेक कर रहे हैं इसमें। ये देखिए, ये 12 वोल्ट 3.3 वोल्ट आने चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई वोल्ट नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी सप्लाई और नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें स्टैंड बाय वोल्टेज भी होते हैं जो कि 5 वोल्ट होते हैं। पर्पल कलर का वायर है ये हमारे पास, जो कि रेफरेंस वोल्ट के लिए 5 वोल्ट, स्टैंड बाय के लिए 5 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर इस सेक्शन में आने चाहिए, इस पर्पल वायर पे। ये देखिए कि ये 5 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्टैंड बाय वोल्टेज हमारे पास पूरे आ रहे हैं, लेकिन बाकी वोल्टेज हमारे पास नहीं आ रहे हैं। इसके ऑन ऑफ के जो रेफरेंस है वो भी पूरे आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने शॉर्ट किया हुआ है इसको, इसलिए ये 0 शो करेगा। करना ये है हमने कि अब हम इसको चेक करेंगे कि आया ये शॉर्ट तो नहीं है। ये सप्लाई है इसकी 2003 कहलाती है। यार, ये बड़ा परेशान हो रहा था मैं, इसका डेटा नहीं मिल रहा था मुझे। बहरहाल ये कि मैंने मैनुअली चेक किया इसको, डेटा इसका निकाल लिया था मैनुअल तरीके से। तो इसको हमने चेक किया कि कहाँ पर 3 वोल्ट आने चाहिए। स्टैंड बाय पे देखिए 5 वोल्ट पूरे दे रहा है। इसको हम चेक करेंगे, शॉर्ट चेक करेंगे। इसका क्या है, शॉर्ट तो नहीं है। इसमें हमारे पास ये शॉर्ट की डायोड लगी होती हैं, इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, दोनों तरफ से शॉर्ट शो होंगी और सेंटर वाला पॉइंट इसका आउटपुट का होता है। तो ये सेंटर वाले पॉइंट पे ये शॉर्ट नहीं है, तो मतलब ये कि ठीक है। ये भी इसी तरीके 12 वोल्ट के लिए पावर ट्रांसफर लगा हुआ है इस पर। ये हमारे पास 3.3 वोल्ट के लिए। अच्छा, 3.3 वोल्ट के लिए ऐसा होता है कि ये सेंटर पॉइंट भी इसका जो है वो शॉर्ट ही शो होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है 6 ओम का। तो क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप करने होते हैं, इसलिए इसमें इस पर मेन ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। यहाँ से मैं आपको चेक करा देता हूँ। 16 ओम शो कर रहा है। तकरीबन ये 6 से 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ ये मेन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। देखिए, ये सेंटर वाला पॉइंट सही है, इसका शॉर्ट नहीं शो हो रहा है, लेकिन दोनों पॉइंट आगे पीछे के जो है वो शॉर्ट शो हो रहे थे, इसलिए हमने इसको बाहर करना है। इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से सर्किट से, और रिमूव करके फिर हम इसको चेक करेंगे। चाय रखी हुई है, चाय पी लूँ मैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ट्रांजिस्टर रिमूव कर लिया हमने इसमें से, और इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे। बाज़ दफ़ा कोई कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई डायोड है, तो इसलिए इसको बाहर करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिया हमने। ये इसको हम चेक करेंगे, इसके तीनों लेग्स शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये ठीक है तो फिर सर्किट हमारा डैमेज है, लेकिन ये देख लीजिएगा इसकी ये दोनों पॉइंट जो है राइट लेफ्ट के 1 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों आपस में शॉर्ट शो हो रहे हैं।
जबकि सेंटर वाला पॉइंट हमारे पास शॉर्ट नहीं हो रहा, लेकिन दोनों पॉइंट जो हैं राइट लेफ्ट ये दोनों शॉर्ट हो रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर का नंबर है E2335 है ये नंबर ट्रांजिस्टर का। सेम नंबर का हम या इक्विवेलेंट इसका ट्रांजिस्टर इसमें लगा सकते हैं। ये भी हम चेंज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर। ये नया ट्रांजिस्टर है इसका C2335 C2335 है ये हमने इसमें लगाया है। ट्रांजिस्टर लगा देते हैं हम इसमें नया ट्रांजिस्टर। लगाने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। इसको फिट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको फिट करने के बाद सोल्ड करेंगे। हीट सिंक उसी तरीके से हीट सिंक पे लगाएंगे। इसके बीच में रबर होती है ताकि ये ग्राउंड से अर्थ ना हो, सेंटर वाली पिन इसकी। तो रबर की पैकिंग होती है वो ज़रूरी होती है लगानी, वो लाजमी लगाइएगा। जिस तरीके से आप उसको खोलते हैं उसी तरीके से लगा दीजिएगा। ये हम ट्रांजिस्टर पर सोल्ड कर रहे हैं। सोल्ड कर ये हमने ट्रांजिस्टर को सोल्ड कर दिया है। हम उसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई दे के हम इसको चेक करेंगे। बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई नहीं जानता है इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो हाई वोल्टेज होते हैं, प्लीज़ इसको ट्राई ना कीजिएगा। तो जो लोग जानते हैं इससे हाउ नो रखते हैं सिर्फ वही लोग इस पर काम करें। ये देखें हमारे पास 5.1 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट पूरे आ चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है। ये 5 वोल्ट आ रहे हैं इसके, और ये 12 वोल्ट हैं जो 11.9 वोल्ट शो कर रहे हैं। 3.1 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर भी देख लें रेफरेंस वोल्टेज पूरे आ रहे हैं जो कि सप्लाई को ऑन करने के लिए हमारे सप्लाई को ऑन करने के लिए चाहिए होती है। तो इस तरीके से ये आपकी सप्लाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, बिल्कुल ओके वर्क कर रही है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है। ये हमारे पास असल फॉल्ट था यहाँ पर। और ये आईसी होती है इसकी मेन 2003। यार ये आईसी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी क्योंकि इसका डेटा शीट नहीं मिल रहा था मुझे। ये पता नहीं कौन सी आईसी थी। एनी हाउ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पूरी देखा करें ताकि समझ में आए। आगे मिलेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।